वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पर वाजिबुल अता $15 अरब का कर्जा रोल ओवर किए जाने का इम्कान। नए माहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। ML1 रेलवे लाइन ट्रैक माहिदे और CPEC 2 पर पेशरफ भी मुतवक्के। शहबाज शरीफ बीजिंग के अलावा जियान और शेनजियन का भी दौरा करेंगे। रवानगी से कबल गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। दौरे से बाहमी दोस्ती और ताल्लुक एक नए दौर में दाखिल होगा। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा होता। वो कह सकते थे मखसूस नशिस्तें हमें दो। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद की और कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने वकील फैसल सदीकी को मुखातिब करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आपको छोड़ रहे हैं, वो तो फिर आज़ाद ना हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सियासी जमात अगर रजिस्टर्ड हो तो उसमें शमूलियत के लिए पार्लिमान में होना कैसे लाजमी हो गया। इलेक्शन ना भी लड़ा हो तो सियासी जमात तो मौजूद ही है। जस्टिस अतरमुल्ला ने कहा कि असल स्टेक होल्डर वोटर है, जो हमारे सामने नहीं। हमें देखना है वोटर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशंस देखी है, उम्मीद है हमारी सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, लोगों ने वोट दिए हैं, अदालत भी इंसाफ करेगी। उम्मीद है 25 जून को फैसला हो जाएगा। मजीद बोले, इलेक्शन कमीशन की वजह से हमने 3 बार पार्टी इलेक्शन कराए, फिर भी अभी तक हमें निशान वापस नहीं दिया गया। PTI ने मुतनाज़े ट्वीट के हवाले से शिकायत और FIA तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। गौहर खान और रऊफ हसन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सिक्योरिटी दाखिला शिकायत कुनुंदा डिप्टी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया गया। ट्वीट को सियासी मुखालफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। डिप्टी डायरेक्टर FIA की कंप्लेंट ट्रायल के बगैर फैसला मालूम होती है। शिकायत और तलबी के नोटिस का मकसद हिरासा करना है। अदालत कंप्लेंट और तलबी के नोटिस को कलअदम करार दे। तोशाखाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया। कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम आयद है। बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नैब जराए के मुताबिक तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया है। तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का अलग से केस बनाया गया। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल ने मुआफ़ीनामा और फैसल वावडा ने जवाब जमा करा दिया। MKM रहनुमा ने लिखा, अदलिया और जजेस का दिल से एहतराम करते हैं, इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। फैसल वावडा ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस किया जाए। रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। रहनुमा PTI असद कैसर का हुकूमत से बजट में फाटा को नजरअंदाज न करने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सदर महमूद अचकज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अब भी फाटा में और दीगर इजला में बिजली नहीं। आइंदा बजट में फाटा पर टैक्स लगाया गया तो वहाँ हालात खराब होने की जिम्मेदार हुकूमत होगी। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब। बजट में हुकूमती अखराजात और सब्सिडीज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मंसूबा। GDP ग्रोथ 3.6% और महंगाई की शरह का हदफ 12% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। हुकूमत इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ का सर्वे 11 जून को जारी करेगी। बजट में पेंशन इस्लाहात मुल्की तरक्की के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। ज़राए का दावा, गरीबों को कैश के जरिए मदद फराहम की जाएगी। कौमी खजाने पर बोझ बने इदारों की भी निजकारी होगी। उधर
IMF के साथ बुनियादी शराइत तय करने के बावजूद कन्फ्यूजन बरकरार। वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन का सवाल, हुकाम जवाब देने में नाकाम। मुल्क में गर्मी का राज बरकरार। चिलचिलाती धूप ने शहरियों को घरों तक महसूर कर दिया। सबसे ज्यादा पारा दादू, सरगोदा और जेहलम में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और चकवाल में 44 डिग्री की गर्मी। मुल्तान और कराची में भी गर्मी से शहरी बेहाल। आइंदा 24 घंटे भी मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बाज मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन भी आउट ऑफ कंट्रोल। बेशतर शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 18 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर में भी शहरी बिजली की बंदिश से बेहाल। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। पिशावर समेत KP वालों का भी बिजली का इम्तिहान खत्म न हो सका। कोयटा और बलोचिस्तान के बेशतर इलाके भी लोड शेडिंग की लपेट में। कराची में डाकू और टारगेट किलर बेलगाम। 24 घंटे में 2 अफराद कत्ल। डिफेंस फेज 2 में मुसल्ला मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। ताजिर जाबहक, मकतूल फ्लोर मिल का मालिक और शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। पुलिस को वाकया टारगेट किलिंग होने का शुबा, तहकीकात शुरू कर दी। कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल, मुकदमा दर्ज। रवां बरस के 6 माह में 73 शहरी डकैतों की गोलियों का निशाना बन चुके। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कराची के हर शहरी के लिए हथियार रखने की इजाजत मांग ली। कहा, स्टेट क्राइम के नाम पर कराची के नौजवानों को नस्लकुशी हो रही है। बिजली की कीमत में ₹1.90 इजाफा। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में ₹1.90 इजाफा हो गया है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में ₹1.90 इजाफा हुआ है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में ₹1.90 इजाफा हुआ है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत में ₹1.90 इजाफा हुआ है। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे साकिब बशीर से। साकिब बशीर, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी, ये जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनका खत लिखा गया था, जिसके बाद तौहीन अदालत की समाअत हुई थी। इसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। ये लार्जर बेंच है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। उसमें ये कहा गया है कि FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा जो है पेश किया गया और अदालत ने इस अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक ट्वीट करने और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की तशखीस जो है वो की गई है और रिपोर्ट से साफ ज़ाहिर है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनके खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी एक मुनज़्ज़म मुहिम थी और FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट से मुतल्लिक जो मालूमात है आइंदा समात पर अदालत के सामने वो रखेंगे। और FIA की जानिब से X जो सोशल मीडिया ऐप है उसकी इंतज़ामिया को भी एमरजेंसी इस हवाले से रिक्वेस्ट भेजी गई है और अदालत ने अपने हुक्मनामा में ये भी लिखा है कि बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ISI है उनकी रिपोर्ट में इंतहाई नाकाफ़ी जो है वो शवाहिद या रिपोर्ट जो है वो नाकाफ़ी है और रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात पर कहा गया है कि अकाउंट्स गैर फ़ाल होने के बायस पेशरफ जो है वो नहीं हो सकती। और अदालत ने यह भी पूछा है कि जो खुफिया इदारे हैं वो 5th जनरेशन वार का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। अदालत ने इन दोनों जो सवालात हैं उनके जवाबात मांगे हैं। अब 2 हफ्ते बाद इस अहम केस की जो है वो दोबारा समाअत होगी। जी, साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया आपका।